तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एंटी फॉलोअप, राइट। यहाँ पर मैं बात करूँगा एंटी फॉलोअप की कि नॉर्मली हम लोग को जब प्रेजेंटेशन दिखाते हैं अपने गेस्ट को, अपने फ्रेंड्स को, तो उसके बाद जब वो लोगों के बीच जाकर डिस्कस करते हैं इस कंपनी को लेकर, चीज़ों को लेकर कि मैंने ये चीज़ें सुनी थी, ठीक है, मैं ये नई नई चीज़ें सुनकर आया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, सबसे पहले वो बात करते हैं कंपनी की कि कंपनी है जिसमें कुछ इनकम कमाने का कॉन्सेप्ट और पार्ट टाइम काम करना है, और वहाँ पे कुछ लोगों को ऐड करके यहाँ पे कुछ इनकम मिलती है, राइट, जिससे तुम बाइक, एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, करोड़ पैसे कमा सकते हो, लाख रुपए कमा सकते हो। ऐसी बड़ी बड़ी बातें वो अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स में आके शेयर करेंगे। ये कौन करता है? एंटी लोग। एंटी मतलब जो लोग सुनने के बाद भी नेगेटिव होते हैं, और जब लोगों से डिस्कस करते हैं तो अब सब हर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है। यहाँ पे विचार रखना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग क्या बोलेंगे जब ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को बताओगे या आपका फ्रेंड अपने सर्कल में जाके शेयर करेगा, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, ऐसा होता कुछ नहीं है, ये सब बालते हैं कि कंपनी में कैसे से इनकम मिलेगी, ऐसा काम है जो कि बहुत इजी है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, लाखों रुपए कमा सकते हो, ठीक है, बहुत ही इजी काम है। ऐसी चीज़ें लोग तुमको शेयर करेंगे। ये एक तरह का आपका एक डाउट बन गया जो आपका दोस्त आपसे पूछेगा। कौन? जिनको आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे। कब पूछेगा? जब वो अपने दोस्तों से मिल के आएगा वापस, और आपको ऐसी बात बोलेगा, यार मैं नहीं कर रहा, मेरे दोस्त बोल रहे हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ लोग क्या बोलेंगे, अरे यार मेरे पापा जो है ना मना कर रहे हैं, या मेरी फैमिली मना कर रही है इन चीज़ों को करने के लिए, बोल रही है ये सब बकवास चीज़ें हैं, या फिर टाइम वेस्ट होगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। ये दो चीज़ें हो गई निकल कर। तीसरा कॉमन जो डाउट आता है या तीसरी कॉमन जो प्रॉब्लम्स आती है लोगों के बीच, ठीक है, जो थिंकिंग बनती है नेगेटिव लोगों की, वो क्या होती है कि अरे यार इसमें इनकम नहीं आती, इनकम नहीं आती है। एक ये तीसरी चीज़ भी बहुत कॉमनली आती है कि लोग बोलते हैं पैसे वैसे नहीं आते हैं, जब सब ऐसे ही है कि 2-3 लोगों को जोड़ दो, बट पैसे वैसे कंपनी देती नहीं है, ठीक है। चौथा डाउट जो आएगा आपके सामने या लोगों का कॉमनली आता है निकल के, वो है कि कंपनी जो है ना वो फ्रॉड होती है, वो भाग जाती है पैसे लेके। कुछ लोगों का डाउट क्या आएगा कि चलो मान भी लो, कुछ लोगों को हमने ऐड भी करा लिया, 2-3 मेरे दोस्त ज्वाइन भी कर लेंगे, जैसे कि मान लो आप यहाँ हो और आपने कुछ लोगों को ऐड भी किया, बट ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जिन लोगों के बारे में तुमको बताया था, जिन लोगों के बारे में बताया था, जो अपलाइंस तुम्हें बताई गई होंगी कि उनकी इनकम आई है, उन्होंने बाइक खरीदी है, ठीक है, वो 1 लाख रुपए एक महीने का इनकम कमा रहे हैं, उन लोगों का बहुत नेटवर्क है, वो सब बातें हैं, फेक बात है ये सब। किसी की कोई इनकम नहीं आती है, और कमाते हैं तो 1 या 2 इंसान ही कमा पाते हैं, बाकी 100 लोग फेल हो जाते हैं। तो ऐसे ही कॉमन कुछ 5-10 डाउट आपके सामने आएंगे, ये नॉर्मली आते हैं। तो उस केस में आपको करना क्या है, इन सबके आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉमन डाउट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आपको सामने वाले को आंसर करना है। सबसे पहला कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मैं तुमको बता दूँ सही बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने दोस्त को क्या बोलना है, सही बोल रहे हो भाई। उस पर्सन का नाम क्या है, मान लेते हैं आकाश, कि आकाश भाई तुम सही बोल रहे हो यार, तुम्हारे दोस्तों ने भी सही बोला, तुम्हारे घर वालों ने भी सही बोला, ऐसा कुछ होता ही नहीं। जो सब बातें बताई ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर तुम मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम नहीं करेंगे और अपने आप हो जाएगी? अगर तुमने बीटेक में एडमिशन लिया है, और बीटेक में 4th ईयर का कॉलेज होता है, 4 साल होता है, जिसमें आपको वीक के 5 to 6 डेज कॉलेज करना होता है, और हर सेम में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आता है तो कुछ उसके एग्जाम्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ असाइनमेंट बनाने होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें करनी होंगी। तब जाके तुमको क्या होता है, ईयर्स बाई ईयर तुम्हारा प्रोसेस होता है, ईयर्स बाई ईयर तुम ग्रो करते हो, ठीक है, चेंज करते हो अपने ईयर्स को, क्या मिल जाता है, डिग्री मिलती है। मतलब तुम कुछ करते हो तब जाके वो प्रोसेस होता है। कहने का मतलब कि अगर तुम बीटेक ज्वाइन करके कुछ भी ना करो तो क्या बीटेक हो जाएगी? तुमने कोई भी चीज़ ज्वाइन किया पर काम नहीं किया तो पैसे आएंगे? नहीं। बाइक आएगी? नहीं। लोगों की तरह तुम्हारा कोई एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा ना। कहने का मतलब क्या है, कुछ होता नहीं है, ये बात सच है, सब कुछ करना होता है, ये बात समझो। और यही बात आपको अपने दोस्त को बतानी है जिन लोगों को आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे। दूसरा डाउट पिक करते हैं, पहला क्लियर हुआ? सीधी सी बात है, सिंपल लाइन, ऐसा कुछ होता नहीं, सब कुछ करना होता है। अगर तुम देखो इस चीज़ को समझो तो मतलब इसमें अगर आते हो तो तुमको सारे प्रोसेस करने होंगे। तुमको पहले समझना होगा प्लान क्या है, कैसे इनकम होती है, हम क्या यूनिक दे रहे हैं, हमारे पास क्या एडवांटेज है, और हम ऐसा क्या एडवांटेज सामने वाले को बता रहे हैं, जिससे कि वो समझे कि हाँ इसमें अगर मैं भी करता हूँ तो मेरा भी होगा, ठीक है। अगर किसी को ये समझ में आ गया कि कैसे काम करते हैं तो वो ये भी समझ लेगा कि मेरा कैसे होगा। समझ रहे हो? पहले कोई भी चीज़ हम करते हैं तो समझते हैं ना। अगर तुम इस चीज़ को समझ जाओगे, लोगों के चक्कर में ना आके चीज़ को समझ जाओगे, तुम्हारा हो जाएगा, तुम भी इनकम करोगे, तुम्हारा भी धीरे धीरे करके प्रोसेस होगा। पापा मना कर रहे हैं, देखो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। पापा मना क्यों कर रहे हैं ये तो सोचो।
वो इसलिए मना कर रहे हैं कि यार तुम्हारी अगर कुछ स्किल्स ग्रो हो गई, जैसे कि कंपनी ने बताया था कि तुम यहाँ पे आओगे तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा सर्कल तुम्हें मिलेगा जहाँ से तुम अपनी स्किल्स को भी एनहेंस करोगे, अपनी लाइफ स्किल्स ऐसी जो कि तुम्हें हो सकता है कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ज़रूरत होगी। क्या स्किल्स होंगी कि अवेयरनेस की, मतलब जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में वो चीज़ें आपको सब कुछ नहीं मिलता है, वहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान आपको मिलेगा, किताबी कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं, किताबी कॉन्सेप्ट हमको फाइंड आउट किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन, जैसे हम नॉर्मली किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, या फिर कंपनी में जाके हम लोगों को टीम दी जाती है, हम लोगों को काम दिया जाता है, हम लोगों को कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दी जाएंगी कि ऐसे करके दिखाओ, वैसे करके दिखाओ, इस पार्ट्स को यहाँ सेट करके दिखाओ, असेंबल करके दिखाओ। अगर IT सेक्टर से हो तो तुमको फिर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा, कोडिंग के बारे में बताया जाएगा, है ना, कैलकुलेशन पूछी जाएगी, मैनेजमेंट पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे तुम जब टीम बिल्ड करोगे, कंपनी में काम करोगे, तो ऐसी इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स। एक होता है टेक्निकल स्किल्स और एक होता है नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पे कौन सी स्किल्स सीखते हो आप? सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स कौन सी होती हैं? वो प्रेजेंटेशन स्किल जो कॉलेज में सिखाई नहीं जाती और जो हमें मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है। सेल्स स्किल्स, डाउट क्लियरिंग स्किल्स, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, आप इसके बारे में गूगल से ही पढ़ सकते हो कि सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो पापा मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वैसे भी भाई यार, कॉलेज के बाद भी और कॉलेज के साथ भी हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते रहते हैं दोस्तों के लिए, अपने लिए। ठीक है, अपनी शादी कर लेते हैं कॉलेज में, जल्दी इतनी होती है कि कॉलेज में शादी कर लेते हैं, वादे कर देते हैं कि पापा को पूछते हैं जाके, तुम तो शादी का कार्ड भी नहीं दिखाते पापा को कि पापा मेरी कॉलेज में शादी होगी, लो कार्ड। ये कार्ड अगर दिखा दिया ना तो जो A4 साइज़ का डिग्री मिलने वाला था वो वहीं कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो तुम पापा के बिहाइंड करते हो। और यहाँ पे तो एक अच्छी चीज़ करने वाले हो जो आज तो पापा को नहीं पता, उन्हें लग रहा है कि हो सकता है ना कि पापा ने कहीं इसके बारे में कुछ नेगेटिव सुना हो इसलिए मना कर रहे हैं। बट चीज़ें तो तुमने सीखी हैं, तुमने समझा है कि यहाँ पे कैसे काम करते हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और जो कि अच्छा कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे। तो वही चीज़ पापा के साथ है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो कुछ और समझ रहे हैं। या तो आप उनको चीज़ समझाओ या फिर पहले करके दिखाओ, दो चीज़ें। या तो उनको क्लियर करो, अगर क्लियर हो सकता है तो समझा सकते हो, तो अदरवाइज प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ मैं सही हूँ और मैं एक सही चीज़ आपको बताता हूँ, या मैं जिस कंपनी में जाने वाला हूँ उस कंपनी में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो तुम कल के दिन प्राउड करोगे। तीसरा क्या है? तीसरा डाउट क्या है? इनकम नहीं आती। इनकम नहीं आती, सही बात है। तो काम नहीं करोगे तो इनकम कैसे आएगी? तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो इनकम कैसे आएगी? काम करना पड़ता है ना उसके लिए, लोगों को प्रमोट करना होगा, और प्रमोट करने के लिए पहले सीखना होगा। तो लोग ये सारा प्रोसेस करते हैं तो पैसा आएगा अपनी खुद से दे देंगे। भाई कोई भी कॉलेज भी है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं करोगे तो वो क्या डिग्री दे देगी अपने, या तुमको पास कर देगी? एग्जाम के लिए पढ़ना तो होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे तुम्हें काम करना होता है, स्टार्ट करना होगा, कुछ लोगों को बताना होगा जिससे बताना होगा ना। तो कुछ चीज़ें करोगे ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगी, प्रोसेस होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो कंपनी आपको इनकम देगी। कैसे देगी वो मैंने तुम्हें बताया प्लान के अंदर। ठीक है, तो इनकम किसकी आती है? जो काम करते हैं। काम नहीं करोगे इनकम नहीं आएगी। फिर इसके बाद क्या? कंपनी भाग जाती है, कंपनी फ्रॉड होती है। सही बात है, भाग जाती है, पर तो कुछ कंपनी की पैरामीटर्स और कुछ क्राइटेरियाज देखने होते हैं कि कंपनी किन चीज़ों पे काम कर रही है, कितनी लीगल है, उसके बारे में पढ़ना होता है। अब तुम लालच में ज्वाइन कर लोगे या लालच में तुम इस चीज़ पे बिलीव कर लोगे तो गलती किसकी है? आपकी है, तुम्हारी है। और रही बात भागने की, तो अरे यार कॉलेज भी बंद हो जाते हैं, कोचिंग भी बंद हो जाती है, बसेस में आग भी लग जाती है, पेट्रोल भी नकली आती है, फ़ोन भी डुप्लीकेट आते हैं, खाने में जो आते हैं वो भी डुप्लीकेट आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को बंद कर दो फिर कल से, क्योंकि जब फ्रॉड हो रहा है उनमें, इसमें फ्रॉड हो रहा है तो तुम इसी को यूज हाँ, मतलब मार्केट में ये चीज़ें हो रही हैं बट तुम बंद क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हें सही है कौन सी ब्रांड की चीज़ अच्छी है और उसके बारे में जानकारी लेके फिर उस चीज़ को खरीदते हो। तो ऐसी कंपनी के बारे में अगर तुम सही नॉलेज लेते हो, चीज़ों को वेरीफाई कर लोगे, वो कंपनी भागेगी नहीं। भागती कौन सी है? जिनके बारे में तुम वेरीफाई नहीं करते और वो चीज़ें तुम इसको लालच में कर लेते हो कि आज करोगे और परसों से पैसा आना शुरू हो जाएगा, लालच हो जाता है और तुम करना स्टार्ट कर देते हो। तो वहाँ तो भागेगा ही ना। कंपनी अगर लीगली काम कर रही है, कंपनी आपको जो बता रही है उस तरह से पैसे दे रही है, जिस तरह से सिस्टम था वही तरह से काम कर रही है, तो वो फ्रॉड नहीं करेगी। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो सालों से चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि लीगल है, वो प्रोसेस से वो भी कुछ इसी तरह से काम करती है। दूसरी चीज़, करने के टाइम पे अगर तुमने कोई कॉस्ट पे किया तो 5,000 में तुमने शॉपिंग हो जाएगी, तो वहाँ भी तुम्हारे पैसे यूटिलाइज हो गए। उसके बाद जो तुम्हारी इनकम आ रही है वो कैसे होती है? ध्यान से देखना यहाँ से, वीकली बेसिस पे। तो वीकली बेसिस द्वारा पैसा भी ट्रांसफर हो रहा है। अगर किसी महीने में कंपनी चली भी जाती है, बंद भी हो जाती है, या फिर स्टॉप हो जाती है, बैन हो जाती है, कुछ भी होता है XYZ, तो तुम्हारा इनकम तो स्टॉप नहीं हुआ, तुम्हारी इनकम आ चुकी थी, सब क्लियर हो गया। तो कंपनी सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलती है। अगर कंपनी में कोई दिक्कतें आती भी हैं, कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो वो तुमको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कौन बैठा है?
गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो वहाँ चेक करती है, ठीक है। आरबीआई बैठी हुई है, अगर पैसे से लेके अगर कोई चीज़ होती है तो किसी भी झोल में तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। और कंपनी को लेकर अगर कोई बात है तो कंपनी हमको हर महीने सारी चीज़ें क्या करती है, हाँ, एक्सचेंज करती रहती है, जिससे हमें कोई लॉस। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था कि 1-2 लोगों को कर लिया, 3 लोगों को कर लिया, बट आगे काम नहीं हुआ तो, कुछ लोग नहीं आए तो, सब ट्रस्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। 3-4 लोगों तो मैं ले भी आऊँगा, पर 3-4 लोगों से मेरा क्या होगा, बाकी लोग जब तुम्हें पता है कि अगर मेरे को 10 से 20 लोग जानते हैं, उसमें से तुम्हारे साथ 2 भी आ जाएंगे, तो अरे उन 2 लोगों को भी तो कुछ लोग जानते होंगे, उन 2 लोगों के भी तो फ्रेंड्स होंगे। अगर 10 × 2 कितने आ गए, 20। अगर 20, देखो ये कैलकुलेशन है, मैंने पहले ही बोला था कैलकुलेशन के साथ चलोगे किसी भी डाउट में तुमको दिक्कत नहीं आएगी। 20 लोग तुम्हारे पास फिर आ गए, उन 20 में से अगर मान लो आपको कितने मिल गए, 5 भी मिल गए, इन 5 लोगों के साथ फिर से आपको कितने मिल गए, हर पर्सन के 10 लोग होंगे, ठीक है। ये डुप्लीकेट, ये क्या लोगों का नेटवर्क है। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन कमी नहीं है, तुम अगर जितने को जानते हो उतने ही लोग उनको भी जानते होंगे, सिर्फ तुम्हारे ही लोग नहीं जानते, तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते, उन लोगों को भी तो कोई ट्रस्ट करता होगा। तो 5 × 10 कितना हो गया, 50। फिर 50 में अगर 20 लोग आएंगे, फिर मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 20। अच्छा 20 × 10 200 लोग। मतलब कि क्या है, सब लोग भी नहीं आएंगे ना, तब भी तुम्हारा बिजनेस रन करता है। और इसी वजह से जो इसके बाद का क्वेश्चन था, अपलाइन जो है उनकी इनकम, मतलब सब लोग अमीर नहीं हुए, सब लोग सक्सेसफुल नहीं है, कुछ ही लोग हैं और बाकी तो फेक है, ठीक है। और अगर फेक होता तो इतने सालों से या 2-2, 3-3 साल में काम करके लोगों की इनकम हुई है, लोगों ने मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद के देखी है मैंने, तो लाइफ समझ के बाहर निकल जाते हैं। पर 4-4 घंटे का, इवन 2-2 दिन का सेशन अटेंड करते हैं लोग। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके फंडामेंटल क्लियर है, उन्हें ट्रस्ट है और उन्होंने चीजों को रियलिस्टिक तरीके से देखा है, ठीक है। तो आपको क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि आपने 4-5 बातें ही सुनी है, और इन 4-5 बातों पे सुन के ही आपने लोगों को डिस्कस किया, और डिस्कस करके ऐसे डाउट्स तुम्हें मिल गए और तुम्हें लगा कि ये सब बेकार है, मैं तुमको बताऊंगा भी नहीं और मैं ज्वाइन भी नहीं करूंगा। तो लोग क्या करते हैं, अपने वापस दोस्त को बताते भी नहीं है और ज्वाइन भी नहीं करते हैं, और माइंड में क्या डाउट होते हैं, ये सारे। तो आपको इसको क्लियर करना है, तो आपको उस फ्रेंड को बैठाना होगा और उसके ये डाउट्स आपको क्लियर करने होंगे। उसको बताना होगा कि भाई हो सकता है कि तूने लोगों को जाके बताया होगा और तूने ये डिस्कस किया होगा, तो तेरे को ये रिप्लाईज हो मिले होंगे। तो वो खुद बोलेगा हाँ यार, वो सोचेगा भी कि यार जो मेरा दोस्त बता रहा है मेरे को, इसने प्रेजेंटेशन भी दिखाई थी, बट इसको ये कैसे पता कि मेरे दोस्तों ने ये प्रॉब्लम बोली है, या मेरे को ये रिप्लाई मिले। वो बोला यार ये बात अगर सच है, मतलब ये बात जो बताई है इसने, ये तो मेरे साथ हुई है, तो वो थोड़ा सा रिलेट करेगा। वो सोचेगा यार कि हाँ मेरे साथ हुआ भी यही है, और देखा जाए तो जो आंसर दिए हैं वो भी सही है। कोई क्यों बोल रहा है, वहाँ पे उनकी थिंकिंग ऐसी क्यों है, ठीक है। कंपनी भाग जाएगी, वो कौन सी भागती हैं, लोग ज्वाइन नहीं होंगे, सही बात है। 2-3 वेट करोगे तो पैसा कैसे आएगा, है ना। इनपुट डालोगे तभी तो आउटपुट आएगा। भाई कंपनी में तो ज्वाइन कराओगे तभी पैसा मिलेगा। तुमने 2 को ज्वाइन कराया, बाकी ज्वाइन नहीं कराया, ना काम हुआ, तो पैसा कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, ऑटोमेटिकली उसकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो जो चीज़ें बताई हैं तो उनको प्रूफ में दिखाओ, उनको वेबसाइट विजिट कराओ, उनको वेबसाइट पर जाकर लीगलाइज चीज़ें, सारी चीज़ें उनको दिखाओ, शो करो, और उसके बाद भी रह जाता तो अपनी अप्लायंस से मिलाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।